हम इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे। ग्राउंड बनने तक मोहलत दीजिए कि ग्राउंड किस हद तक तैयार हो चुका है। हम जमहूरी तरीके के साथ मुल्क में तब्दीली की बात करें। उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल खत्म हो चुका है और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। सारे कार्ड आज नहीं दिखाने, हुकूमत का खेल खत्म हो चुका है, हमारा खेल शुरू होने वाला है। अब इस खेल को खेलने के लिए यानी ग्राउंड की तैयारी में और ग्राउंड के ऊपर जिस अहम इत्तेहादी की जानिब से इन्होंने बैटिंग करवानी थी, उनके वजीर क्या राय रखते हैं वो भी मुलाहिजा कीजिए। सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। इंसाफ की इत्तेहादी जमात PMLQ के वजीर जो है मोनिस इलाही, वो ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब आप अपने खिलाड़ियों को कह दें कि तगड़े हो जाएं, घबराना नहीं है। इस पर वजीर आजम का क्या मौक़िफ़ है वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे, वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। ये वो लोग हैं जो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। अब बढ़ते हैं राना साहब की तरफ। राना साहब, हमने मौक़िफ़ सबके सुन लिए। अब बज़ाहिर लगता यह है कि PDM ने एक ग्राउंड तैयार किया और PMLQ को दावत दी कि आप आएं हमारे साथ खेलें। PMLQ ने क्या किया, ग्राउंड में छोड़ दिया है पानी। अब बज़ाहिर यह लगता है कि फिल वक्त जो खेल है वही मनसूख हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन PDM जो है, पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन आप कह लें, इनके पास वो वोट बैंक नहीं है तब्दीली लाने वाला, यानी पार्लियामेंट के अंदर में इत्मीनान लाने वाला। इनके पास अभी पूरे नहीं हुए। ये जो दावे करते थे, ये जो इनके दावे थे, ये जो सारा मामला चल रहा था। देखिए, आसिफ अली जरदारी एक अलहदा गेम खेल रहे थे, शहबाज शरीफ अपनी गेम खेल रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान एक वाह शख्सियत थे जिनको दोनों की गेमों ने उनको टारगेट किया हुआ था कि मौलाना की सियासत को किस तरह दफन करना है। क्योंकि उनके अपने करीबी हलकों में ये बात होती थी अक्सर कि मौलाना फजलुर रहमान अपना हिस्सा KPK में ले चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपना हिस्सा लेने के बाद मज़े ले रहे हैं और मज़ीद हिस्सा लेने के चक्कर में, और हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसी खूबसूरत गेम चली कि उसमें मार्च जो है मौलाना साहब का वो ज़ीरो होकर रह गया। अब मार्च का कितनी जगह पे डिस्कस हो रहा है, मार्च किस जगह में मार्च का जिक्र आ रहा है। वो लोग जिन्होंने मार्च की तैयारी करनी थी उनको आपने लगा दिया कि आप अदम इत्मीनान की तैयारी करें। अदम इत्मीनान की तहरीक आ रही है, हर दूसरा शख्स यही कह रहा था तहरीक आ रही। यही डिस्कस हो रहा था टॉक शो में, यही डिस्कस हो रहा था सियासी महफिल में, यही डिस्कस हो रहा था दीगर निजी महफिल में, यही डिस्कस हो रहा था मुख्तलिफ टॉक शो के अलावा सियासी जलसे और जुलूसों में। अब मुझे एक बात बताएं, आज मोनिस इलाही साहब के बयान के बाद क्या कोई कसर रह गई? ये तो बार बार किसके पास जा रहे थे? ये बार बार जा रहे थे चौधरी बरादरान के पास। मैं उस वक्त भी कहता था कि ये सीजन जो पूरा है, ये जो 5 साल हैं, चौधरी बरादरान हर सूरत में इमरान खान की हुकूमत के साथ रहेंगे। चौधरी बरादरान का एक स्टाइल है, वो जिसके साथ होते हैं बुरे वक्त में उसको नहीं छोड़ते। आप ज़रा उनका माजी उठा के देख लें तो हमेशा उन्होंने जिसका साथ दिया पूरा दिया है, और जिसका साथ नहीं देना होता वो पहले दिन से इनकार कर देते हैं, अपने गारे हुए शख्स को बाहर नहीं भेजते। मुझे एक बात है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को क्या पहले ख्याल नहीं था? क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पहले नहीं पता था जब चौधरी शहजाद साहब बीमार हुए थे, अस्पताल में थे, तो ये खुद क्यों नहीं गए उस वक्त? उस वक्त अपना डेलीगेशन भेज दिया और आप खुद चले गए। इसलिए कि ये सब दिखावे की एक बात थी, ये दिखाना था और ये तासर देना था कि हम तब्दीली के लिए जा रहे हैं। तब्दीली के लिए तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि आप पहले सबसे पहले अपना पावर शो करें, अपने उन तमाम अरकान असम्बली को इकट्ठा करें और शो करें। शो करने को आप बताएं कि जनाब ये हमारे अरकान असम्बली थे, इतने वोट हैं, ये सब के सब यहाँ मौजूद है। उसके बाद दीगर सियासी जमातों से लें। या सर, आपको पता है इत्मीनान के हवाले से फैसला क्या अपोजिशन जमातों में हो रहा था? चलिए मैं आपको ये बता दूँ, पीपल्स पार्टी ने स्कोर पूरा नहीं करना था। ये आपको मैं कन्फर्म बात बता रहा हूँ।
पीपल्स पार्टी ने जिसने राय दी उसी ने स्कोर पूरा नहीं करना था। पीपल्स पार्टी, इन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो मीटिंग हुई थी, इनकी जो मुलाकात हुई, जो बैकडोर भी इनके राब्ते थे, उसमें मुस्लिम लीग नून का कहना था कि जनाब हमारे पास 18 से 20 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के नून लीग की टिकट मांग रहे हैं, कि आप हमें टिकट देने की यकीन दहानी कराए, हम आपके साथ चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने कमाल का पता खेला, उनका ठीक है जनाब, स्कोर आप पूरा कर लें, आप हमें बता दें कि जनाब इतने पीटीआई के लोग हमारे पास हैं, आप ये पूरे कर लें, हम अदम एतमाद ले लेते हैं। उसके बाद आप कोशिश करें, काफ लीग आप कोशिश करें, जीडीए आप कोशिश करें, बाप आप कोशिश करें, एमकेएम, इनको आप सब दें, तो हम जनाब भरपूर तरीके से लेके आते हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसके दावे तो मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून की गुफ्तगू तो मौजूद थी, लेकिन कहाँ से लाते बंदे लाने पड़ते हैं यासर, बंदे सामने रखने पड़ते हैं। बंदों की अपनी पार्टी में शमूलियत करवाएं या ना करवाएं, बंदों से हुकूमत के खिलाफ खुल के बात करवानी पड़ती है, फिर पता चलता है कि जनाब ये शख्स जो है इस हुकूमत के खिलाफ है, ये शख्स भी खिलाफ है, ये शख्स भी खिलाफ है। अब ऐसे मामला तो आपको मैं ये बिल्कुल मुसद्दक़ इत्तला दे रहा हूँ, ऐसे मामला नहीं थे, दूर दूर तक ऐसे मामला नहीं थे, जिसके बाद ये सारा फड्डा हुआ। उसके बाद अब असर फड्डा क्या है, इसकी तरफ कोई नहीं आ रहा, इस तरफ बात कोई नहीं कर रहा। आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वफाक में तब्दीली हो? वो पंजाब में पहले तब्दीली, हाँ जी, पंजाब में तब्दीली के हवाले से किसी सूरत में भी इनके पास स्कोर पूरे नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान ऐसे हैं जिन्होंने जी मैं हुकूमती पलड़े में अपना वजन डाला जी। 11 अरकान हैं जो खुल के सामने आ चुके हैं, और पीपल्स पार्टी के 2 अरकान हैं वो भी खुल के सामने आ चुके हैं, और पीटीआई का जो हम ख्याल ग्रुप है उन्होंने आज ऐलान कर दिया है, और वो कभी भी नहीं, देखें हुकूमत को छोड़ना इतना आसान होता नहीं, ये मामला है। अब पीपल्स पार्टी का ख्याल है, पीपल्स पार्टी गेम खेलती है ना, वो कहती है बॉल ऐसे फेंको कि अगली टीम आउट हो जाए। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून से कहा जी आप पंजाब में पहले तब्दीली लेके आए। अब पंजाब में तब्दीली लाने के लिए मुस्लिम लीग नून जो है उसका परवेज लाई क्यों साथ देंगे, वो किसी सूरत में साथ ही देंगे। इसमें एक और पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है, बात ये हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ये शर्त रखी कि वजारत आला का मनसब हमें दें और अगले इलेक्शन में भी हमें साथ रखें। अब ये जो डिमांड है ये आगे से पूरी नहीं हो रही, इसी वजह से मोहनिस इलाही साहब ने आज ये बयान दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये भी एक ये बिल्कुल झूठ है, ये 100% झूठ है। ना ऐसी कोई डिमांड रखी है उन्होंने, ना वो ऐसी डिमांड रखेंगे। मैंने आपसे कहा कि चौधरियों का एक स्टाइल है, चौधरी बरादरान का, और चौधरी बरादरान हमेशा ज़िंदगी में अपने लोगों को इस तरह नहीं छोड़ते। आप मुशर्रफ का दौर ले लें, आप बाकी अदवार देख लें, तो चौधरी बरादरान की एक अपनी सियासत में एक बड़ी, ये वाहद ख़ानदान है, ये वाहद लोग हैं जो सियासत में निभाना जानते हैं, तो वो निभाएंगे। दूसरी बात है कि वो मुस्लिम लीग नून को क्यों देंगे, जब उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला नहीं बनाना, मुस्लिम लीग नून के स्पीकर भी नहीं बनाना। मैं आपको ये भी लिख के देता हूँ, उन्हें पता है जितनी दफ़ा, जितना ज़्यादा मुस्लिम लीग नून ने उनको नुकसान पहुँचाया, किसी और ने पहुँचाया? मोहनिस इलाही पे मुकदमात किसने बनाए थे? नून लीग ने। तो फिर मुझे बताएं, जबकि हमजा नून लीग सहूलतें इन्होंने दी थी। या सर ये नहीं है। अब मामला क्या चाह रहे हैं, पंजाब में तब्दीली का कह रहे हैं। मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ ना, पीपल्स पार्टी लगी हुई जी यहाँ पंजाब में तब्दीली के हवाले से, आप उस तरफ आएँ। मौलाना साहब चाहते हैं कि सबसे पहले तब्दीली लाएँ बलोचिस्तान में। ये मैं आपको एक बड़ी खबर देता हूँ। वो कहते हैं बलोचिस्तान से शुरू करें, बलोचिस्तान में बिल्कुल क्लोज है, वहाँ पे तोड़ फोड़ करें, वहाँ पे तब्दीली लाएं और मेरे बंदे को वज़ीर आला बनाएं। उसके बाद जाएं कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक, और वहाँ पर भी जनाब पहले हमसे तय करें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा। अब नून लीग कहती है मैं वज़ीर आज़म ले लूँ, अगर पीपल्स पार्टी स्पीकर मांगती है, मौलाना साहब डिप्टी स्पीकर मांगते हैं, तो जो बाकी जमातें हैं, अगर आपने काफ लीग को भी तोड़ लिया, अगर आपने जीडीए को भी तोड़ लिया, अगर आपने एमकेएम को भी तोड़ लिया, तो उनको क्या देंगे? फिर ये कौन करेगा फैसला कि ये भी फैसला अभी तक हो सका इनका? फार्मूला 5 चीज़ों पे, 5 चीज़ों पे फैसला नहीं हो सका। एक ये भी थी कि जनाब अगर तरीके में इत्मीनान कामयाब हो जाती है, अगर की मैं बात करूँ, एक तो दूर दूर तक नहीं है, अगर कामयाब हो जाती है तो फिर कितनी देर बाद नए इलेक्शन होंगे? वो तो उनका मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ सिर्फ लाई जाएगी, उसके बाद असेंबलियां डिसॉल्व करवा दी जाएगी। स्पीकर के खिलाफ लाई जाएगी। चले मैं आपको ये भी बता दूँ। अच्छा, लेकिन उसके लिए भी मैं फिर कह रहा हूँ कि आज मोहनिस इलाही के बयान के बाद और अगले 1 से 2 दिन या शायद हमारे प्रोग्राम के बाद, एमकेएम के बयान के बाद, इनके वो जितने कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। फिर सवाल ये बनता है, अगर बलूचिस्तान से ये आगाज करते हैं तो फिर सवाल ये बनता है कि बलूचिस्तान की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है, उसका इंपैक्ट वफाकी सतह पे या दीगर जगह पे कैसे पड़ सकता है?
उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। देखें वहाँ पे बाप के जो लोग हैं, अगर वो वाकई आउट हो जाते हैं, मतलब वो हुकूमत के ख़िलाफ़ चले जाते हैं, तो फिर वो किसके साथ जाएंगे? वो पोजीशन के साथ जाएंगे ना। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद मैं आपको बता दूँ, इन्हें किसी तरफ से कोई दलासा नहीं मिला। आप मेरा इशारा समझ गए हैं और नाजरीन भी समझते हैं। इन्हें किसी तरफ से कोई दलासा नहीं मिला। जिस दलासे की ये तलाश में थे वो दलासा नहीं मिला। जब वो दलासा नहीं मिलता इन्हें, और ना ही मिला है ना ही मिलेगा, तो उसके बाद ये टकरे मारेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। इस वक्त तक, जिस वक्त तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त तक इनकी तमाम कोशिशें, इनके बैकडोर राब्ते जहाँ से इन्हें मदद चाहिए थी, वो नाकाम हो चुके हैं। चलें मैं आपको एक और बात बता दूँ। नून लीग के अंदर ये बात डिस्कस हुई और नून लीग के अच्छे खासे अफराद, तगड़े अफराद, उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि जब तक इशारा ना मिले तहरीक के अदम एतमाद की तरफ ना जाइएगा, उसके बगैर जाएंगे तो आप इमरान खान को ज़्यादा मजबूत करेंगे। राना साहब, PML क्यू से रब्ता किया अपोजिशन जमातों ने और MKM से रब्ता किया, ये दो हलीफ जमातें हैं। PDM का मौक़िफ़ ये था कि हम तमाम हलीफ जमातों से रब्ते करेंगे, तो क्या शवाहिद हैं कि कोई GDA से या बाप से भी रब्ते हुए हैं इनके? जी बिल्कुल रब्ते हुए हैं। अभी उन्होंने दावत नहीं दी, वैसे ही सियासी रब्ते होते हैं, यानी बैकडोर रब्ते हुए हैं। या सर मुझे एक बात बताएं, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि जी 20 लोग हमारे पास हैं, यही कह रहे हैं ना। जब 20 लोग आपके पास हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है MKM, आपको काफ लीग या किसी और से रब्ता करने की? हाँ, सेफ साइड लेने की क्या जरूरत है? जब आपको इनकार हो रहा है तो फिर आप वो पत्ते शो कर लेना। आप अभी तक अगर आपके पास 20 हैं तो भाई आप अदम एतमाद वो तो 20 सरकारें असेंबली के अलावा वो तो वज़रा के भी दावे करते हैं हमारे साथ। भाई वो सारा कुछ करेंगे, यही तो सियासी खेल है। सबसे पहले तो वो बंदे लाए ना सामने। मुझे एक बात बताएं, इनके पास हैं, ओके, कितने दिन पहले सेनेट में काम हुआ? ये ज्यादा अरसा नहीं बीता, 100 साल हो गए। चंद दिन हुए हैं, अभी महीने भी नहीं हुए, चंद दिन हुए हैं। तो चंद दिनों में ऐसी कौन से इंकलाब आ गया? दूसरी मुझे बात ना, सब समझ लेना चाहिए, यासर एक बात को समझ लेना चाहिए। वज़ीर आज़म अगर रूस के दौरे पे जा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो किसी पाकिस्तान के अहम अदारों की इजाज़त या उनकी मशावरत के बगैर जा रहे होंगे? और जब वज़ीर आज़म की हुकूमत ख़त्म, जब किसी की हुकूमत ख़त्म होना तो इतने अहम दौरे नहीं उनसे करवाए जाते, इतने अहम इजलास नहीं करवाए जाते, इतने अहम काम नहीं लिए जाते। बस ये बात समझ लें। ये हुकूमत नहीं जा रही, ये हुकूमत मौजूद है और अदम एतमाद की तहरीक मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अदम एतमाद की तहरीक आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही।